वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 27 मार्च है और 27 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे और स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। तो चिंगारी जीत की इस वीडियो को डेली ज़रूर देखा कीजिए, 10 से 15 मिनट का समय यहाँ पर ज़रूर दें। चिंगारी जीत की वीडियो का अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट लिंक दिया है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। डेली PDF जो है डिस्क्रिप्शन में ही लिंक के माध्यम से आपको अवेलेबल कराया जाता है। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से, जो कि है हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनने के बाद आपके सीने में आग लगेगी, यानी आपको वो करंट अफेयर्स इतनी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा कि आप जो है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप छोड़कर नहीं आएंगे और आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। सबसे पहले कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर देखेंगे। कल हमने सवाल पूछा था WTO का गठन कब हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में हुआ था। अब आज के करंट अफेयर्स देख लीजिए। प्रतिवर्ष वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 मार्च को मनाया जाता है। हर वर्ष विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1961 में की गई थी। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI के द्वारा मनाया जाता है। ITI केंद्रों और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समुदाय के द्वारा 1962 में विश्व रंगमंच दिवस मनाया 62 से विश्व रंगमंच दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पहला विश्व रंगमंच दिवस अंतर्राष्ट्रीय संदेश जीन कॉकट्यू फ्रांस के द्वारा 1962 में लिखा गया था। अगला सवाल है, हाल ही में भारत कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में किया गया है। हाल ही में दिल्ली की छावनी में दिल्ली छावनी यानी दिल्ली कैंट इसको बोलते हैं, ठीक है। दिल्ली अगर आप गए होंगे तो दिल्ली कैंट के नाम से ये जगह फेमस है, दिल्ली छावनी। इसमें भारत कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस पार्क का उद्घाटन भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री सुहू वुक ने किया है। इसे 1950-53 के कोरियाई युद्ध में भारतीय शांति सैनिकों के योगदान की याद में मनाया गया है। दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री सुह कुक 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति मून जे इन हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर है। अगला सवाल है, किस देश में दुनिया का पहला जहाज सुरंग बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे में दुनिया का पहला जहाज सुरंग बनाया जाएगा। दुनिया का पहला जहाज सुरंग कहाँ बनाया जाएगा, नॉर्वे में। इस सुरंग का निर्माण नॉर्वे के स्टैडवेट प्रायद्वीप में पहाड़ों के नीचे किया जाएगा। यह सुरंग 1700 मीटर लंबी होगी, 37 मीटर ऊंची होगी और 26.5 मीटर चौड़ी होगी, ठीक है। सुरंग का निर्माण 2022 में शुरू होना और यह 2026 तक पूरा होगा, यानी 2022 में इसकी शुरुआत होगी बनाना और 2026 में इसको पूरा कर लिया जाएगा। नॉर्वे के बारे में जान लीजिए। उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी ओस्लो है। वर्तमान प्रधानमंत्री नॉर्वे के कौन है, एरना सोलबर्ग, और यहाँ की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप डेनमार्क में बनाया जाएगा। इस ऊर्जा द्वीप का निर्माण उत्तरी सागर में किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में हुनर हाट के 28वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है। देखिए जो इमेज है ना, ये इमेज फर्स्ट वाले क्वेश्चन की है, ये गलती से यहाँ पर प्लेस हो गई है और फर्स्ट में जो हुनर हाट की इमेज थी वो यहाँ पर प्लेस होनी चाहिए थी। तो आप इसको ठीक कर लीजिए, समझ लीजिए आप इसको कि ये इमेज आप थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए ये इमेज जो है वो गलत प्लेस हो गई है। हाल ही में हुनर हाट के 28वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में किया गया है। कारीगरों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों के हुनर हाट के 28वें संस्करण का आयोजन गोवा के पणजी में किया जा रहा है। इस इवेंट में जो 26 मार्च से यह इवेंट जो है वो शुरू किया गया है और 4 अप्रैल 2021 तक ये चलेगा। इसकी थीम याद रखिएगा, वोकल फॉर लोकल।
इसका आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों ने भाग लिया। ये 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर ये 30 की बात की गई है। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि 29वां हुनर हाट देहरादून में और 30वां सूरत में आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टीबी मुक्त भारत के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव को जो है वो शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी शुरुआत की है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी मुक्त भारत के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार टीबी के मुफ्त इलाज और देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है। दुनिया के टीबी के 30% मामलों में भारत का योगदान है। भारत में टीबी और एमडीआर टीबी दोनों का सबसे ज़्यादा बोझ है। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस भी मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम याद रखिएगा, द क्लॉक इज टिकिंग। अब तक ये हमने आपको 3 बार बता दिया है पिछले 3-4 दिनों में, तो इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने लक्षद्वीप और जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले को टीबी मुक्त घोषित किया है। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना काल शुरू होने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। इससे पहले वे नवंबर 2019 में ब्राजील के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी का ढाका के हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही राष्ट्रीय गान बजाकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोदी की अगवानी की। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि पीएम मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले विदेशी दौरे पर मालदीव यात्रा किए थे। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, ठीक है, कि दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार विदेशी दौरे पर किस देश गए थे? तो आंसर होगा मालदीव। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी भारत बांग्लादेश के बीच बने पुल मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। यह पुल फेनी नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? स्कॉर्पियो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये स्कॉर्पियो महिंद्रा कंपनी की है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इसके एमडी और सीईओ किनको बनाया गया है? आंसर हो जाएगा अनीश शाह को बनाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अनीश शाह को अपना प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बनाया है। अभी अनीश शाह कंपनी के डिप्टी एमडी और सीएफओ हैं। वह 2 अप्रैल 2021 से अपना नया पद संभालेंगे। वह आनंद महिंद्रा के बाद कंपनी के पहले पेशेवर एमडी और सीईओ हो जाएंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक केसी महिंद्रा और जेसी महिंद्रा नामक 2 भाइयों ने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर की थी। अगला सवाल है, भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग एफसीआई के नाम से जानते हैं, तो एफसीआई के चेयरमैन और एमडी किसे बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आतिश चंद को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। विश्व जो है, देखिए यहाँ पर ये लाइन जो है वो गलत है, ये विश्व नहीं होगा। आतिश चंद को भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। उन्हें अतिरिक्त सचिव का पद भी दिया गया है। आतिश चंद बिहार कैडर 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने संजीव कुमार का स्थान लिया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई के बारे में जानिए। यह भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह खाद्यान्नों का क्रय करके उन्हें गोदाम में भंडारित करता है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, संजीव कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई, जिसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स के कुछ रिवीजन है जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं, उनको याद रखिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई एसए बोबड़े ने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस एनवी रमना को जो है वो नाम जो है वो केंद्र को सूझा है। यानी अगले जो अगर आप बात करें कि अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो फिर एनवी रमना का नाम आप याद रखिए। हाल ही में आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक यानी डीजी नियुक्त किया गया है।
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ए गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा दल यानी एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में डॉक्टर जीपी सामंत को देश का नया मुख्य सांख्यिकीविद यानी चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। हाल ही में अजय माथुर को इंटरनेशनल सोलर एलियंस यानी आईएसए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये सभी नियुक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पांचों को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला सवाल है 2021 का अर्थ आवर किस दिन मनाया जा रहा है। 2021 का अर्थ आवर जो है ये मनाया जा रहा है 27 मार्च को, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर याद रखना है अर्थ आवर 2021 में 27 मार्च 2021 को मनाया जा रहा है। 2021 की थीम इसकी क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। अर्थ आवर को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और एक बेहतर ग्रह के प्रति प्रतिबद्धता के समर्थन के लिए मार्च महीने के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिवस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF के द्वारा आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है जो व्यक्तियों, समुदायों, कॉरपोरेट और घरों को 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए अपनी लाइट बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में ये शुरू किया गया था। अगला सवाल है इंडियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ए सिविलाइजेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमित अरोड़ा ने। अब यहाँ पर कुछ पुस्तक हैं जो रिवाइज कर लीजिए आप लोग। अनिंद्य गुप्ता की पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, किंगसुक नाग की पुस्तक ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया, डॉक्टर दीपक रविंद्रन की पुस्तक द पेन फ्री माइंडसेट, अभिनव किरे की पुस्तक द लास्ट लाइट ऑफ ग्लोरी डेज स्टोरीज फ्रॉम नागालैंड, राम माधव की पुस्तक यानी आर माधव की पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, RSN सिंह की पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स, अनंत विजय की पुस्तक अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान, राजीव मल्होत्रा की पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ द पावर, पन्नीर सेल्वम की पुस्तक करुणानिधि अ लाइफ, सुष्मिता मुखर्जी की पुस्तक बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमन, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च पुस्तक द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया ए नेशंस प्राइड, इंदिरा नोई की पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, संजय बारू की पुस्तक है इंडियाज पावर इलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन, समीर सोनी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। तो इन सभी पुस्तक को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे आपको PDF फाइल तो दिया ही जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहां से आप इसे डाउनलोड जरूर कर लें। यहाँ पर अब बारी है एक्स्ट्रा खुराक की। इसमें 5 सवाल पूछे गए हैं, पांचों सवाल का आंसर आपको यहीं पर वीडियो में ही बताया जाएगा और इसके बाद आपसे चिंगारी प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अनफिनिश्ड द मेमोयर इस पुस्तक के लेखक कौन है। स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी किसकी आत्मकथा है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। माई ईयर विथ राजीव ट्रियम्फ एंड ट्रेजेडी। ये सभी पुस्तक हमने आपको जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में बताई हुई है। तो चलिए एक एक कर आंसर इसका देख लेते हैं। पहली पुस्तक है अनफिनिश्ड द मेमोयर, ये प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। दूसरी स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, कबीर बेदी की पुस्तक है। इसके बाद है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये दलाई लामा की पुस्तक है। और ब्यूटीफुल थिंग्स किसकी पुस्तक है। जो बाइडन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके बेटे हैं हंटर बाइडन, इनकी ये पुस्तक है ब्यूटीफुल थिंग्स। माई ईयर विथ राजीव ट्रियम्फ एंड ट्रेजेडी, ये पुस्तक है वजाहत हबीबुल्लाह की। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं 24, 23, 28 या फिर 25। जो भी करेक्ट आंसर है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।